हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस डिस्ट्रिक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए क्या फिजिकल डिटेल्स और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। क्या दोनों वैकेंसीज़ के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा या दोनों वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। आपको शुरू के फॉर्म स्टार्टिंग से लेके मैं प्रिंट आउट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप करना rrbapply.gov.in। इतना करने के बाद आपको सिंपली सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक क्रिएट एन अकाउंट का और एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन उन यूज़र्स के लिए है जिन्होंने रेलवे पे अपने फॉर्म पहले कभी नहीं भरे हैं, जिन्होंने अभी तक रेलवे पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन उन यूज़र्स के लिए है जो रेलवे के फॉर्म भर चुके हैं या जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने साइन इन के लिए डिटेल्स मांगेगा, तो आपको सिंपली साइन इन के लिए डिटेल्स फिलअप कर देनी है। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपके यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप अपने अकाउंट में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो होने वाले हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन हिस्ट्री। ठीक, तो इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे पे अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक ऑप्शन सब इंस्पेक्टर के लिए रहने का और एक कांस्टेबल के लिए रहेगा। तो यहाँ से ये बात पूरी कंफर्म क्लियर हो गई है कि आपको कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। मैं इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। सेम प्रोसीजर रहने वाला है और सेम डिटेल्स, बस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अलग रहने वाली हैं इसके लिए। तो चलिए शुरू करें। मैं आपको यहाँ पे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी मांगेगा। यदि आपने पहले से रेलवे का फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपकी सारी जानकारी रेलवे की तरफ से ऑलरेडी फिलअप दी हुई रहती हैं, और यदि यहाँ पे आपको जानकारी फिलअप नहीं मिलती हैं तो आपको ये जानकारी मैन्युअली भरनी पड़ेगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका कंट्री ऑफ नेशनलिटी मांगेगा। तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, क्योंकि सभी ज़्यादातर बच्चे इंडिया के ही होंगे, अदर कंट्री का तो शायद अलाउ ही नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है और एज यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड होके आ जाएगी जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। देन उसके बाद आपको फुल नेम डालना है 10th की मार्कशीट के हिसाब से। ध्यान रखना मार्कशीट में जो नाम दिया गया है वही नाम डालना है और कोई नाम नहीं डालना है। यदि आप नाम भरने में गलती करते हैं तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ही ना बैठने दिया जाए। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नाम डाल लेना है, फादर्स नाम, खुद का नेम और फिर उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम। तीनों के नेम में आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यदि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर हो सकते हैं या शायद आपको एग्ज़ाम में ही ना बैठने दिया जाए। ठीक, इसके बाद
यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो जो भी आपका जेंडर हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ईमेल एड्रेस चालू हो और आपके फ़ोन में लॉगिन हो, क्योंकि आरआरबी की तरफ से जो सारी डिटेल्स हैं वो आपकी ईमेल एड्रेस पे भेजी जाती हैं और कहीं नहीं भेजी जाएंगी। तो ईमेल एड्रेस ध्यान से भरिएगा। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, और मोबाइल नंबर भी आपको अपना चालू मोबाइल देना है, क्योंकि उस पर ही आपके सारे मैसेजेस एंड ओटीपी सेंड होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस मांगेगा। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड भरिएगा, और यदि अनमैरिड हैं तो अनमैरिड भरिएगा। यहाँ से आपका रिलीजन यानी आपका धर्म मांगेगा, हिंदू मुस्लिम जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे मदर टंग पूछेंगे। मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा, आप बचपन से किस भाषा में बोलते आ रहे हैं, या आगे चल के आप किस भाषा में बात करने के लिए कैपेबल रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आप पेपर किस भाषा में देना चाहेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे एक भाषा चुननी है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब यदि आपकी बॉडी पे कोई परमानेंट मार्क है तो आपको वो यहाँ पे फिल करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 2, मतलब यदि आपके पास बॉडी पे कोई अदर मार्क है तो आपको यहाँ पे वो फिलअप कर लेना है। ओके, इतना सब करने के बाद नीचे में आपसे कम्युनिटी डिटेल्स, मतलब आप किस कम्युनिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं इसके बारे में मांगा जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन 4 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इस एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड होने चाहिए। मतलब यदि आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। यदि आप यहाँ पर डिटेल्स भर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाना है, और यदि आपके पास नहीं है तो अभी फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट बहुत भी लगभग 20 से 25 दिन है। तो आप जाके अपने एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी हो वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। ये लगभग 2 से 3 दिन के अंदर बन जाता है, और यदि आप कोशिश करें तो 1 दिन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे यदि आप ओबीसी से हैं तो आपसे यहाँ पे एक चीज़ पूछता है, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से हैं, मतलब आप अमीर हैं या गरीब लोग हैं, मतलब ये आप अमीर की श्रेणी के नीचे आते हैं। तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यहाँ पे यस क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन के आएगा उसमें आप देख लीजिएगा RS/ करके जो भी होगा वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर रहने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, मतलब आपने कास्ट सर्टिफिकेट किससे बनवाया है, जैसे एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ईटीसी से, जिससे भी बनवाए हुए यहाँ पे ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इशूइंग स्टेट, मतलब आपने किस राज्य के द्वारा इशू करवाया अपने कास्ट सर्टिफिकेट को। और फिर डेट ऑफ इशू, मतलब आपका सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू किया गया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपसे अपनी पर्सनल डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे स्टेट फिलअप कर लेना है। देन उसकी स्टेट फिलअप करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। फुल एड्रेस फिल करने के बाद सबसे नीचे पे यहाँ पे आपका विलेज, टाउन, सिटी, कोई भी एक 3 में से एक जो भी आपका लगता है। विलेज है तो विलेज, यदि सिटी है तो सिटी का नाम डाल देना है। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पे पिन कोड मांगता है। ठीक, तो आपको अपना सिंपली पिन कोड भर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है। यदि आप एक चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो भी है, जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस वो सेम है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक मत कीजिएगा, आपको दोनों एड्रेस अलग अलग भरने पड़ेंगे। मेरे यहाँ पे दोनों सेम थे तो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर रखा है। ठीक, उसके बाद नीचे पे आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद ये सक्सेसफुली ऐसा लिखा आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आपके पास नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, न्यू विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है कैटेगरी की, मतलब आप क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछेगा, मतलब ये क्या आपने पहले कभी सेवा दी है। तो यदि आपने पहले कभी जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट कीजिएगा। और यदि आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं किया तो आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कोई नहीं किया तो मैंने नो सेलेक्ट कर रखा है, ठीक। फिर उसके बाद आपसे आपकी पीडब्ल्यूडी के बारे में पूछता है, मतलब पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यदि आप पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं तो आपके यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। फिर उसके बाद आपसे ईबीसी के बारे में पूछता है, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। यदि आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि आप नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कर देना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो SC ST OBC से संबंधित होते हैं उनके लिए यह नो पे ही क्लिक करना है हमेशा, क्योंकि इनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो वो अलग रिजर्वेशन की श्रेणी में आते हैं, ठीक। इसके बाद क्या आप कभी हम यहाँ पे आपसे सेकंड डिटेल्स के बारे में पूछता है, क्या आपने कभी रेलवे एप्लीकेशन में सर्विस दी है। यदि आप रेलवे की जॉब में पहले से थे या आपने कभी रेलवे की जॉब की है तो यहाँ पे यस क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आपसे करंट की, मतलब यदि आप वर्तमान में कहीं सेवारत हैं या किसी जॉब में हैं तो उसके बारे में जानकारी मांगता है। यदि आप जॉब में हैं तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का नाम भरना है। यदि आप यहाँ पे किसी भी सेवा में नहीं है तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट कर देना है, ओके। फिर उसके बाद यदि आपने रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म कर रखा है, कोर्स कर रखा है किसी भी कंपनी से, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, यदि आपके पास अप्रेंटिस का डिग्री है तो आपके यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो पर सिलेक्ट कर देना, ओके। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेलवे की तरफ से रिफ़ंड पॉलिसीज होती है। यदि आप जो भी फ़ीस देते हैं 500 रुपये, उसमें से 400 रुपये रेलवे की तरफ से आपको रिफ़ंड की जाते हैं। तो उस रिफ़ंड के लिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल मांगी जाती है। तो इस अकाउंट डिटेल को सावधानीपूर्वक और अच्छे से भरिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपसे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर मांगा जाता है, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर पूछता है, और उसके बाद कन्फर्म करने के लिए बोलता है अकाउंट नंबर, ठीक। उसके बाद आपकी बैंक का IFSC कोड भराएगा, बैंक का नाम एंड बैंक एड्रेस। बैंक का नेम आपको सेलेक्ट करना है, बैंक एड्रेस जैसे ही आप IFSC कोड डालते हैं वो अपने आप फिलअप होकर आ जाता है। फिर उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यदि सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है फिर उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगता है। देखिए यहाँ पे मेरी एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी फिलअप है, लेकिन मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन क्लिक आएगा। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यदि ट्वेल्थ पास तो आप ऑलरेडी होंगे तो आपको ट्वेल्थ और ग्रेजुएट दोनों की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्वेल्थ की डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। तो डिटेल्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वालिफ़िकेशन आप डिटेल्स करते हैं, डिसिप्लिन 9, यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है और इस पर करना है ट्वेल्थ, ठीक। ट्वेल्थ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे आपका स्टेट मांगेगा, तो आप अपना स्टेट चूज़ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड का नाम, ठीक। मैं आपको फिलअप कर ले रहा हूँ अभी।
यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग ईयर फिलअप करनी है, जो आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगी। तो मैं इसको फिलअप कर ले रहा हूँ। ठीक, इतना इतना फिलअप करने के बाद आपको नीचे पे नेक्स्ट का ऐड का ऑप्शन मिल रहा होगा। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। ठीक, इसके बाद आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो फिर से आपको सिंपली यहीं पे क्वालिफिकेशंस के ऑप्शन में सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेनी है। ग्रेजुएशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिसिप्लिन में आपको यहाँ पे बैचलर की डिग्री बात करनी है, मतलब आपने बैचलर डिग्री किस स्ट्रीम से कर रखी है। यदि आपका प्लान बीएससी था तो आपको यहाँ पे प्लान बीएससी पे का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जो भी आपकी बैचलर डिग्री हुई है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद सिंपली फिर से वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कॉलेज या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रही होगी, ठीक, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर की डेट मांगेगा, तो आपको यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर फिलअप करनी है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली फिर दोबारा से वही ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से मैसेज आ जाएगा, यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आर सक्सेसफुली एडिड। ठीक, इतना सब करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे पे फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर ये आपके सामने ऐसी विंडो, जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिग्नेचर और आपके फ़ोटोग्राफ दोनों अपलोड करनी है। सिग्नेचर और फोटोग्राफ के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन मांगे गए हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं एक बार। सबसे पहले यदि हम बात करें फ़ोटोग्राफ की, तो आपकी जो फ़ोटो का साइज़ है वो 30 KB से कम और 70 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपकी फ़ोटो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए कोई भी। और फ़ोटो खिंचवाते समय आपको ना तो कोई कैप पहननी है और ना ही आई ग्लासेस पहनने हैं। यदि आप आई ग्लासेस पहनते हैं तो ध्यान रखना है कि उन पर लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई ना दे। ठीक, उसके बाद सिग्नेचर्स की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर के लिए जो साइज़ है वो भी सेम 30 से 70 KB रखा गया है। तो और जो आपको सिग्नेचर करने हैं वो रनिंग हैंड राइटिंग में करने हैं। ठीक, इसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सक्सेसफुली अपडेट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स टिक करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स टिक कर देना है और फिर यहाँ पे नीचे प्लेस का नाम पूछेगा, मतलब आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है। आपके यहाँ पे प्लेस का नाम डालने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन बोलेगा, तो आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे, आपने जो जो जानकारी दी है वो यहाँ पे पूरी डिटेल्स वो फिलअप होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि आपके में कोई गड़बड़ी है तो यहाँ पे नीचे में एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आपने सारी डिटेल्स देख ली हैं तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सीधा पेमेंट गेटवे फेंक देगा, तो आपको वहाँ से पेमेंट कर लेनी है और आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। मैंने कांस्टेबल के लिए नहीं बताया, लेकिन जो एसआई की प्रोसीजर है वही कांस्टेबल के लिए रहेगा। तो आप इस वीडियो को देख के पूरा फॉर्म बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर पर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।